Learning to make equations. This is one of the most basic techniques you have to learn. How to make equation from the given sentence. The sentence is x is 4 more than 3 times y. How to make equation from this sentence? Is इक्वल टू, इसके लेफ्ट साइड पे सिर्फ x है, राइट x, एंड वॉट एवर द लॉन्ग सेंटेंसेस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम रिवर्स, पीछे से शुरू करना है वरना मिस्टेक हो जाएगी. 4 more than 3 times y y 3 times means 3 multiplied by y, and 4 more means plus 4. X is 4 more than 3 times y means x is equal to 3y plus 4. A is 4 less than 5 times y. नहीं, B. A is 4 less than 5 times B is equal to, लेफ्ट साइड पे A है, A, एंड 4 लेस देन 5 टाइम्स B में पीछे से शुरू करना है B. 5 टाइम्स B 4 लेस -4. A is equal to 5B minus 4. Thrice x is half of twice y. First thing is equal to. अब दो साइड्स है और दोनों साइड में थोड़े से लंबे सेंटेंसेस है, तो दोनों साइड में उल्टे से शुरू करना है. दिस इज द राइट साइड. हाफ ऑफ ट्वाइस y में पीछे है y, ट्वाइस y मतलब 2y, 2 मल्टीप्लाइड, एंड हाफ मतलब मल्टीप्लाइड बाय हाफ या डिवाइड बाय 2, एंड थ्राइस x इज द लेफ्ट साइड. थ्राइस x में x पीछे है, एंड थ्राइस मीन्स 3 मल्टीप्लाइड. 3x is equal to 2y into half is the equation. ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए ध्यान से समझना और मेरी तरफ देखो. राम इज 4 years एल्डर देन राज. ये राम है, ये राज है. राम, राज. राम 4 साल बड़ा है तो राम ऊपर आएगा. सो राम इज 4 years एल्डर देन राज. आर दे इक्वल? नो. हाउ टू मेक देम इक्वल? राज इज एल्डर देन राम इज एल्डर देन राज. तो अगर इन दोनों को इक्वल बनाना है तो राज को ऊपर लाना है, तो राज में +4 करो. राज में +4 करना है. इज मीन्स इक्वल टू. राम इज राम, और ये सेंटेंस में पीछे से करना है राज, and 4 years elder means +4. Ram is equal to Raj +4. Kia is 3 less than Rama. इसमें एल्डर और यंगर तो है नहीं, तो बहुत इजी होता है. इज means is equal to, Kya is alone on the left side, and 3 less than Rama मतलब
पहले रमा का r, 3 लेस मीन्स -3, k इज इक्वल टू r-3। टू मोर देन 3 टाइम्स x इज 5 लेस देन 7 टाइम्स y। दिखता डिफिकल्ट है बट बहुत इजी है। इफ यू नो द रूल्स, द रूल इज सर्च फॉर इज, सो दैट यू नो दैट दिस इज द बाउंड्री। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मोर देन 3 टाइम्स x, उल्टे से शुरू करना, आगे से नहीं, पीछे से शुरू करना है। x 3 टाइम्स x, 3x, 2 मोर +2। और राइट साइड में भी पूरे सेंटेंस में यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम रिवर्स। राइट तेरी y 7 टाइम्स y, 7y, 5 लेस -5, 3x + 2 इज इक्वल टू 7y - 5। Numerator is 5 greater than denominator. Is equal to numerator n and 5 greater than denominator। तो वापस एक बार अपने हाथ यूज करने की कोशिश करो। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बड़ा है, द इंग्लिश लैंग्वेज सेज न्यूमरेटर इज 5 ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो सेम बनाने के लिए डिनोमिनेटर में +5 करो तो सेम बन जाएंगे। देयरफॉर दिस इज d + 5। प्रीत इज 8 years younger than मेघा। प्रीत, मेघा। प्रीत यंगर है मतलब छोटी है, तो प्रीत नीचे आएगी, मेघा ऊपर। प्रीत इज 8 years younger than मेघा। मेघा को नीचे लाना है, मतलब मेघा में 8 साल माइनस करने तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे सिर्फ प्रीत, राइट साइड पे 8 years यंगर देन मेघा, मतलब मेघा में से 8 साल कम कर दो तो वो प्रीत के इक्वल हो जाए, क्योंकि प्रीत छोटी है। P इज इक्वल टू m - 8। Now we'll do type B sums. We did 8 sums last time. अब B कैटेगरी करते हैं, which is numerator and denominator sums. Numerator मतलब ऊपर का नंबर, denominator मतलब नीचे का नंबर। And let's see how to solve these. Numerator is 2 less than twice the denominator, and sum of numerator denominator is 13. Let numerator is equal to x, denominator is equal to what? न्यूमरेटर हमेशा x होगा, तो डिनोमिनेटर क्या है वो कैसे जानेंगे? वी विल हैव टू स्टडी द क्वेश्चन नाउ। लुक एट द क्वेश्चन, you will find that there are 2 sentences. The first sentence is the numerator is 2 less than twice the denominator. And second sentence is the sum of numerator and denominator is 13. ये दोनों में से किसी भी एक को अजम्पशन के लिए यूज कर सकते हो। मैं सेकेंड सेंटेंस को अजम्पशन के लिए यूज करता हूं।
द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 13. Let numerator be x. Denominator will automatically will become 13 minus x. ये बाय हार्ट करना है, assumption लिस्ट में सबसे पहला है न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर 13 माइनस x. तो रेड वाला सेंटेंस यूज हो गया. अब ब्लू सेंटेंस में न्यूमरेटर इज 2 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर. ओके, न्यूमरेटर denominator, hence fraction is numerator upon denominator. मतलब x upon 13 minus x. नहीं, ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, इतना ही रखो. न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर 13 माइनस x. ये सब कहाँ से आया? रेड कलर के सेंटेंस में से. देयरफॉर आई एम कन्वर्टिंग दिस टू रेड कलर. अब ब्लू कलर, ब्लू कलर में देखेंगे हाउ टू सॉल्व. इज ये रहा, तो पहले इज इक्वल टू न्यूमरेटर एन 2 लेस देन ट्वाइस डिनोमिनेटर में उल्टे से शुरू करो. डिनोमिनेटर मतलब डी, ट्वाइस द डिनोमिनेटर मतलब 2d, 2 लेस माइनस 2. ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन. ऑल यू हैव टू डू इज पुट द करेक्ट वैल्यू ऑफ n and d. n is x is equal to 2, 13 minus x minus 2. बन गया इक्वेशन. सॉल्व दिस. x is equal to 26 minus 2x minus 2. माइनस 2x सामने चला जाएगा, प्लस होगा x के साथ 3x एंड 26 माइनस 2 इज 24. 24 डिवाइडेड बाय 3 इज 8. सम यहाँ खत्म नहीं होता है. नाउ यू हैव टू गो बैक and write this let business. Let numerator is equal to x था, उसकी जगह लिखो therefore numerator is equal to x is equal to 8. Denominator is equal to 13 minus x था, मतलब 13 minus 8 मतलब 5. अभी भी सम खत्म नहीं हुआ, because the main answer in this type of question is पूछते हैं find the fraction, and fraction is made up of numerator upon denominator. 8 upon 5. The teacher is going to search for this number, then only you will get full marks. So I'm giving you an overview of how this sum got solved. There were two sentences, the red sentence and the blue sentence. Red sentence में से assumption निकला और blue sentence में से equation निकला. Equation ने x की वैल्यू दी, x की वैल्यू को हमने पुट किया, that's called substituting, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिल गया. एंड देन फाइनली एक के ऊपर एक लिख दो, that's your answer. Let's do one more sum. The numerator is 1 more than 3 times the denominator. First sentence. If 3 is added to numerator and denominator both, the new number is 2. पहले assumption, ब्लैक सेंटेंस में से assumption लेते हैं. Numerator is 1 more than 3 times denominator. So let's make a rough equation. Is मतलब is equal to
लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर n और राइट साइड पे है 1 मोर देन 3 टाइम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर d 3 टाइम्स 3d 1 more plus 1. N is equal to 3d plus 1. Now it is not necessary that you take numerator as x. x किसको लेने का, उसका एक ज्ञान दे रहा हूं मैं. ज्ञान की चीज हमेशा याद रखने की. दो ही चीज है. Who is x? First is right side. सेकेंड इज स्मॉल और यंग. x किसको लेना चाहिए, इक्वेशन में जो राइट साइड है उसको x लेना चाहिए, या फिर इक्वेशन में जो छोटा है या यंगर है उसको x लेना चाहिए. इफ यू फॉलो दिस इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. तो यहां पे किसको x ले, डिनोमिनेटर को. क्यों, बिकॉज वो राइट साइड पे है इक्वेशन में. लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x. अब अगर इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर को x बना दिया जाए तो द इक्वेशन विल लुक लाइक दिस. n इज इक्वल टू 3x प्लस 1 क्योंकि dx है. अपने आप लेट न्यूमरेटर बन गया. न्यूमरेटर इज 3x प्लस 1. Who guided you to do this 3x plus 1? This equation. And who gave you this equation? The first sentence. So indirectly first sentence ने जो equation दिया वो assumption के लिए use किया है हम. Now we will use the second equation. If 3 is added to numerator, numerator में 3 add करो तो 3x plus 1 plus 3 it becomes 3x प्लस 4. और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करना है. 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ. डिनोमिनेटर बिकम्स x प्लस 3. द न्यू नंबर इज 2. अब ये न्यू नंबर मतलब न्यू फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं. तो पुराना फ्रैक्शन जो भी था, बट अगर दोनों में 3 ऐड करे तो न्यूमरेटर इज 3x प्लस 4 अपॉन डिनोमिनेटर नीचे होता है x प्लस 3 इज इक्वल टू द न्यू नंबर इज 2. ऑल यू हैव टू डू इज फिनिश सॉल्विंग द इक्वेशन. x प्लस 3 सामने मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, सो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x 2 3 6. 2x will be subtracted on left side. I am doing little bit directly so we save time. X is equal to 2. After finding x you have to go to the original assumption. Originally क्या assume किया था, dx and n 3x plus 1. d is equal to x मतलब 2. n is equal to 2x plus 1 और x 2 है, 2 2s are 4 plus 1 5. And once you get the original denominator and numerator, your final answer is numerator upon denominator. Therefore fraction is n upon d. n निकला 5, d निकला 2. This is what teacher will search for apart from method. One more sum. Numerator is 7 more than denominator. That's the first sentence. If 2 is subtracted from numerator and 2 is multiplied with denominator, the resulting number is 1. That's the second sentence. पूरा
if 2 is subtracted from numerator and 2 is multiplied with denominator, the resulting number is 1. पहले अजम्पशन के लिए रेड सेंटेंस यूज करेंगे. न्यूमरेटर इज 7 मोर देन डिनोमिनेटर. और मैंने एक रूल ब्रेक किया है, गलत कुछ नहीं है बट रूल ब्रेक किया है. द रूल वॉज, पीछे से सेंटेंस को पढ़ो, डिनोमिनेटर डी 7 मोर प्लस 7, सेफ रहोगे. सो n इज इक्वल टू डी प्लस 7 में किसको अज्यूम करना है? x. न्यूमरेटर को x लेके डिनोमिनेटर को. तो एक ज्ञान की बात याद रखो, हाउ टू चूज x. एक जो राइट साइड पे है, दूसरा जो यंगर या स्मॉलर है, वो x होना चाहिए. राइट साइड पे कौन है? डिनोमिनेटर. सो लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x. ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर इज इक्वल टू डी प्लस 7 की जगह पे x प्लस 7 हो जाएगा. दैट्स हाउ योर assumption comes out from the first sentence. अब ब्लू कलर का सेंटेंस यूज करके इक्वेशन बनाएंगे. क्या कहता है? इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, मतलब x प्लस 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, मतलब x प्लस 5. एंड 2 इज मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर, 2 इंटू डी मतलब 2 इंटू x. द रिजल्टिंग नंबर इज 1. रिजल्टिंग नंबर कब मिलेगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करो, इज इक्वल टू द रिजल्टिंग नंबर इज 1. दैट्स ऑल. सॉल्व दिस इक्वेशन. 2x डिवाइड में है, वो सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. x विल सब्ट्रैक्ट ऑन द राइट साइड, x इज इक्वल टू 5. अब x मिल गया है. यू हैव टू गो बैक टू द अजम्पशन. जो अज्यूम किया था वो सेम चीज वापस लिखनी है. d इज इक्वल टू x अज्यूम किया था, देयरफॉर d इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 5. न्यूमरेटर इज इक्वल टू x प्लस 7 था, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 5 प्लस 7 12. Therefore the final answer, fraction is numerator upon denominator 12 upon 5. The sum of numerator and denominator is 5. This is the first equation. इसमें से assumption निकालते हैं. जब सम होता है तो assumption डायरेक्ट है, let numerator be is equal to x, denominator is equal to 5 minus x. जब दो चीज का टोटल 5 है, एक x दूसरा 5 माइनस एक्स. दो चीज का टोटल 100 है, एक x दूसरा 100 माइनस एक्स. ये फिक्स होता है, assumption के लिस्ट में है. सेकेंड सेंटेंस, न्यूमरेटर इज 1 मोर देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज 1 मोर देन डिनोमिनेटर. इज इक्वल टू न्यूमरेटर 1 मोर देन डिनोमिनेटर मतलब d प्लस 1. सब्सटीट्यूट द वैल्यू, न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर 5 माइनस एक्स प्लस 1. माइनस एक्स लेफ्ट साइड जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 5 प्लस 1 6, 6 डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू 3. एंड इफ x इज 3, यू हैव टू रीराइट जो लेट किया था वो देयरफॉर करो. न्यूमरेटर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स
इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 3 और 2 मिला। फाइनल आंसर इज फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। That's the final answer. One more sum. Sum of numerator denominator 7. D is 1 more than twice numerator. Let's try something new. Second sentence में से assumption निकाल रहा हूं। D is 1 more than twice n में से assumption कैसे करेंगे? is equal to D denominator 1 more than twice n में पहले n, twice n 1 more, D is equal to 2n plus 1 is the equation. ये इक्वेशन दूसरी तरफ देखो तो एक और इक्वेशन है। एवरी सेंटेंस इज एन इक्वेशन। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 7। सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 7 कैसे लिखोगे? n प्लस d इज इक्वल टू 7। देखो हम रूल फॉलो करते तो इज की जगह इज इक्वल टू और पीछे 7 आता, and sum of numerator denominator is n plus d. It's your choice. What do you want to use for assumption? जैसे मैंने कहा था मैं रेड इक्वेशन assumption के लिए यूज करूंगा let, but who will be x? तो एक ज्ञान की बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, याद रखना। ज्ञान की बात है who is x। नंबर 1 जो राइट साइड पे है या जो छोटा है। कौन है राइट साइड पे? न्यूमरेटर। देयरफॉर लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x। अपने आप डिनोमिनेटर मिल जाएगा 2n प्लस 1 मतलब 2x प्लस 1। दैट्स योर assumption and then you have to take this assumption to the equation। और इक्वेशन रेडी है, n प्लस डी इज 7, n x है, d 2x प्लस 1 है इज इक्वल टू 7। 2x प्लस x 3x, 1 सामने माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। देन यू हैव टू पुट दैट x वैल्यू इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर assumption and write again therefore numerator is equal to x is equal to 2, denominator is equal to 2x plus 1 is equal to 2 into 2 plus 1 is equal to 5. And final answer, fraction is numerator upon denominator 2 upon 5. Let's do another category of sums which is called plus minus sums. इसमें अगर तुमने LCM के वीडियोस बराबर किए होंगे, द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वीडियोस, तो बहुत इजी लगेगा। If you subtract 2/3 from a number and multiply the result by 4/7, you get 3/2. What is the number? So the question is, what is the number? So our assumption will be let the number be x. पूछा है what is the number? Let number is equal to x. अब वो नंबर के साथ क्या कर रहे हैं? Subtract 2/3 from a number. x में से 2/3 माइनस कर दो and multiply the result by 7/4। मतलब इसका जो भी आंसर है that has to be multiplied with 4/7। तो क्या
यू गेट मतलब इज इक्वल टू 3/2। इक्वेशन बन गया है, ये तुम्हें सॉल्व करना है और इसमें एलसीएम वेलसीएम प्लस माइनस ज़्यादा आएगा। दिस 4 इज इन मल्टीप्लीकेशन विद द ब्रैकेट, 7 इज इन डिवीजन। तो 7 जब सामने जाएगा तो डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड होगा। देर आर 100 वेज ऑफ डूइंग द सेम सम, देर आर लॉट ऑफ वेज। मैं अभी एक कर रहा हूँ, कभी दूसरी स्टाइल में कराऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x माइनस 2/3 3/2, 7 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे। Now you can cancel if possible, but it's not possible. So next step, x minus 2/3 is 4 2s are 8 and 3 7s are 21. अब -2/3 राइट साइड चला जाए, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डायरेक्ट 2/3 विल बी सेंट ऑन द ऑपोजिट साइड। 21/8 माइनस नहीं प्लस 2/3, that's all. Single LCM and you will get your answer. 8 3s are 24, 3 8s are 79/24 is answer. Sum over. तो क्या किया, क्वेश्चन में था फाइंड द नंबर, लेट द नंबर बी x, और क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शंस थे वो फॉलो किए, आंसर आ गया 79/24। वन मोर सम, if you subtract 5/7 from a number and multiply the result by 2/3 you get 7/2। अब मैं लंबा लंबा खींच लेते, एक और शांति से बताता हूँ। व्हाट इज द नंबर, लेट द नंबर बी इज इक्वल टू x। इफ यू सब्ट्रैक्ट 5/7 फ्रॉम अ नंबर, x माइनस 5/7 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 2/3, इसका जो रिजल्ट है ब्रैकेट के अंदर आएगा उसको मल्टीप्लाई विथ 2/3, यू गेट मतलब द रिजल्ट इज इक्वल टू 7/2। 2/3 मल्टीप्लीकेशन में वो सामने जा सकता है और उल्टा हो जाएगा, 3 नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होगा एंड 2 ऊपर मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करो, x माइनस 5/7 इज 7 3s are 21, 2 2s are 4, माइनस 5/7 सामने जाएगा प्लस हो जाएगा 21/4 प्लस 5/7। डांस स्टेप मैंने ठीक से नहीं दिखाया था लास्ट टाइम बिकॉज आई वॉज राइटिंग विद पेन एंड पेपर। सो डांस स्टेप एक क्विक एलसीएम करने का तरीका है जो सिर्फ 2 फ्रैक्शन में काम करता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डांस। दिस मीन्स द 2 डिनोमिनेटर्स आर मल्टीप्लाइड, 4 7s are 28। फिर राइट हैंड अप मतलब ये राइट साइड का 7 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 147, प्लस लेफ्ट हैंड अप 4 5s are 20, 167/28 is the answer। 1 2 3 1 2 3 नाचो x, that's all, this is the sum, find the number, this is the number। one more time,
एकदम सेम टू सेम है सबके सब. इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस एंड मल्टीप्लाई दिस यू गेट दिस. आई नॉट सॉल्व दिस, तुम्हें खुद करना है. x में से 4/3 माइनस करो, उसके रिजल्ट को मल्टीप्लाई करो विथ 3/2, तो तुमको मिलेगा 13/3. थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं. अरे चल रहे. If 4 is subtracted after dividing a number by 7, we get 8/7. Find the number. Let the number be is equal to x. x के साथ हम क्या कर रहे हैं? 4 is subtracted, -4. After dividing the number by 7. अगर तुमने ऐसे डिवाइड बाय 7 किया तो आंसर गलत हो जाएगा. 4 इज सब्ट्रैक्टेड आफ्टर डिवाइडिंग बाय 7, मतलब डिवाइड बाय 7 पहले करना है और सब्ट्रैक्ट बाय 4 बाद में. दिस इज हाउ इट लुक्स. वी गेट 8/7. बस इसको सॉल्व करना है. -4 को सामने भेज दो प्लस करने के लिए. सो x/7 इज इक्वल टू 8/7 प्लस 4 एंड 4 के नीचे है 1, तो डांस स्टेप कर सकते हो. 7 1 जा 7, 1 8 जा 8, 7 4 जा 28. सो x/7 इज इक्वल टू 36/7. जब दोनों तरफ सिंगल डिनोमिनेटर है तो ये कैंसल हो सकते हैं. फाइनल आंसर 36. दैट्स वेयर वी विल स्टॉप. इट्स अ लॉन्ग चैप्टर. बहुत ध्यान से सारा होमवर्क करना. और बस. सो होमवर्क में रफली देयर विल बी 20 sums, 10 of B and 10 of C. Solve them properly, neatly. Make sure every answer is correct. और मैं कभी कभी आंसर शीट में गलती करता हूँ. 20 students of 8th standard, only 2 or 3 students tell me my mistakes, which means the other are not doing a good job. As a teacher, मुझे पता चल जाता है कि मैंने गलती की है. कभी जानबूझ के भी करता हूँ, कभी भूल से हो जाती है. वो गलती जो पकड़ता है वो आँख खोल के मैथ्स कर रहा है, बाकी सब सो रहे. In the last worksheet which I had sent you, there were errors in the answers. And only you and one more person, sorry I am forgetting the name, only 2 people spotted the mistake. Others होता है, चलता है. तो मुझे पता चलता है कि तुम सब सोते सोते मैथ्स कर रहे हो. Don't do that, वरना रिजल्ट नहीं आएगा. Thank you.